हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से संयुक्त सचिव प्रशांत जी भी मौजूद हैं। प्रशांत जी, विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं और लगातार हम देख रहे हैं, भाजपा की ही अगर हम बात करें या किरोड़ी लाल जी की हम बात करें, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो घेर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था और बखूबी उठा था। और दिल्ली में अगर हम बोले कि आपके भी 2 मंत्री इसी भ्रष्टाचार को लेकर जेल में हैं, तो भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर आप राजस्थान में कांग्रेस को या विपक्षी पार्टी भाजपा को कैसे घेरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब सेवक जो है ना आज की तारीख में मालिक हो गया है और रक्षक भक्षक हो गया, उसका कारण पूरे देश को पता चलना चाहिए कि केंद्र में बैठी सरकार ने गोल्ड मेडलिस्ट बहनों और बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाले लोगों को किस तरह से सुरक्षा दी। कंपटीशन चल रहा है राज्य और स्टेट के अंदर कि अपराधियों को कौन संरक्षण ज़्यादा देगा। इसलिए आज खुले मुंह, प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो, सब लोग अपनी दादागिरी पे उतरे हुए हैं। बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। ये भ्रष्टाचार की बात कब करते हैं? जब चुनावी समय आ जाता है, यानी उसके पहले 6 महीने। व्यवस्था की बात कौन करेगा? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी व्यूअर्स है, व्यवस्था की बात कौन करेगा जिसमें जवाबदेही तय हो कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वहां पर कोई तो तैनात होगा प्रशासन की तरफ से, या वहां कोई जनप्रतिनिधि भी तो है, उनकी क्या जवाबदेही है? 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है वो संसद में बैठ के क्या कर रहे हैं और राजस्थान के प्रति उनका क्या दायित्व है। और जो अभी केंद्रीय मंत्री बनाए गए, यह हादसा उन्हीं के एरिया का है, तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सिर्फ अपने आकाओं से सेटिंग करके केंद्र में जाने की? ये सारा झोल हो रहा है। सबको समझना पड़ेगा कि व्यवस्था के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार सिर्फ इनके शासन में आने का एक मुद्दा है कि कर्नाटक के अंदर इनकी सारी गोटियां फेल हो गई और कांग्रेस मान लो उसके मुद्दे पे आ गई, तो ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस को हम यहां राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, अरे दोनों एक ही हो। कर्नाटक के अंदर हमारे संगठन की ताकत उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन राजस्थान के अंदर बता दें आपके चैनल के माध्यम से लगभग 7,000 हमारे पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान के संगठन पे ध्यान दे रहे हैं और मुद्दों को हम जिस गंभीरता से विधानसभा वाइज और जिले वाइज उठा रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में ले रहे हैं, आगामी 1-2 महीने बाद आप देखोगे कि कांग्रेस बीजेपी मिलके हमारे सामने लड़ेगी और उसके बावजूद भी उनकी हालत बद से बदतर होगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आपके खिलाफ लड़ेगी, लेकिन दिल्ली के ही आपके एक नेता ने कहा था कि अगर कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़ दे तो हम राजस्थान मध्य प्रदेश छोड़ने को तैयार हैं। सर देखिए, ये केंद्र की जो तानाशाही है उससे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है। आज 23 तारीख है, आज भी मीटिंग हो रही सारे विपक्ष की, तो हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी, हम जानते हैं कि वो पूरे देश को मद्देनजर रखकर बात करते हैं, सारे जनता को मद्देनजर रखकर बात करते हैं। जिस तरह से अध्यादेश लाया केंद्र सरकार ने, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो हमें जनता ने शक्तियां दी है, चुनकर भेजा है, वही ये छीनने पे तुले हुए, तो फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ प्रोटेस्ट बच जाता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता में रहकर ही हम अपने मॉडल को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस तरह की रणनीति भी बना के रखना पड़ेगा कि कभी भी इनके जो षड्यंत्रकारी नीति हो उससे बचने का क्या तरीका है। बिल्कुल, आपने कहा कि तमाम विपक्ष आज पटना में जो एक तमाम विपक्षी दलों का जो एक बैठक जो हो रही है उसको लेकर आपने बात कही, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल वहां पर आम आदमी पार्टी का विरोध किया गया था। देखिए, विरोध भी निश्चित तौर पे किया जाएगा। जो कहीं कभी बीजेपी के सपोर्टर रहे या भविष्य में फिर से सपोर्टर बनने की उनकी इच्छा है तो वो लोग हो सकता है विरोध करें, लेकिन हमारी मंशा ये है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तानाशाही, केंद्र सरकार की जो तानाशाही है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों को, चुनी हुई सरकारों को रोकने के लिए जो प्रयास निरंतर करा जा रहा है पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार ले ली जाए, पश्चिम बंगाल के ले लीजिए, कहीं भी ले ली जाए, जो इंटरफेरेंस जबरदस्ती का करके जनता द्वारा नकारने के बावजूद भी वो अपने आप को जबरदस्ती वहां पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो मिलजुल कर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल, आपने सुना कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी इन दोनों मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस, जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस मायाजाल को इस बार इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तोड़ने जा रही है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ